हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 16। आज की चैप्टर का नाम है प्रार्थना और प्रयास की सफलता। तो आज की चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक प्रयास करके हम जब किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं तो हमें किस तरीके से उसमें सफलता मिलती है। प्रेमचंद एक उच्च कोटि के कहानीकार थे। उनकी कुछ रचनाएं बच्चों के लिए भी लिखी गई हैं। प्रस्तुत कहानी भी उन्हीं की रचनाओं में से एक है। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांव में भी आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है और जंगलों में चरने जाया करते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे जो शेर है उनका जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक कपकपी सी हो जाती है। उसका जो भयंकर चेहरा है वो हमारे सामने आ जाता है। और तो शेर जो है वो अक्सर जंगल कछारों में रहता है। कभी कभी तो वह जो आसपास के गांव होते हैं वहां पे जाता है और वहां के आदमी और जानवरों को उठा के ले जाता है और उन जानवरों को मारकर खा जाता है। और फिर जो जंगलों में चरने जाया करते हैं उनको भी खा जाता है, उन जानवरों को भी। एक बार एक गडरे का लड़का गाय बालों को चरने लेकर जंगल में एक बार एक गडरे का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। तो अब आगे क्या हुआ बच्चों, जो गडरिया का एक जो लड़का था वो जंगल में अपने क्या लेकर गया था, गाय लेकर गया था और दो लेकर गया था, गाय और बैलों को लेकर गया था वो उसमें। और जैसे उसने वहां पर उन्हें चरने के लिए छोड़ा वो मछली पकड़ने चला गया। लेकिन जब वो बाद में आया तो एक गाय तो मिसिंग थी, थी नहीं। उसके इधर उधर दौड़ धूप की मगर उस गाय का पता ना चला। बेचारा बहुत घबराया, मालिक मुझे जीत ना छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका ना था क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते हैं। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। अब आगे क्या हुआ बच्चों, आगे ये हुआ कि वो इतना डर गया कि उसकी जो मालिक है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसे ये सोचिए वो उन बाकी की गाय को बांधकर वापस जंगल में चला गया जो गाय मिल नहीं रही उसे ढूंढने के लिए। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जंगल भय भय कर रहा था, गीदड़ का हिबाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़े जा रहा था। तो अब आगे क्या पढ़ा हमने बच्चों कि जो वो बच्चा है जब वो उस गाय को ढूंढने के लिए निकला तो हम उसके बारे में क्या सोच रहे कि उसमें कितना दम है। वो इतने अंधेरे जंगल में उस गाय को ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद तो वह गाय को ढूंढ रहा था, कुछ देर तक तो वो गाय को ढूंढ रहा था। लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं। फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बात, मगर जाए कहां। अब उसे कुछ ना सूझा तो वह एक पेड़ पे चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा बना लिया था कि बगैर गाय के लिए घर ना लौटूंगा। दिन भर का थका मादा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। तो अब क्या हुआ बच्चों, आगे ये हुआ कि उस गाय को ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल गया। बहुत घना अंधेरा था और जंगल में तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते, वो भी डरने लगा। अब लेकिन वो छोटा सा बच्चा जाए कहाँ। तो उसने क्या किया, वो एक पेड़ पे चढ़ा और वहां पे आराम करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और वो पूरे दिन का थका हुआ था। अब नींद तो चारपाई और बिछावन देखती नहीं। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई आंखों से देख रहा था, जैसे ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया।
अब उसकी नींद भाग गई। तो अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही वो सोने को हुआ, थोड़ी देर बाद एकदम से उसका पेड़ जो है वो बहुत जोर जोर से हिलने लगा। उसने आंखें मल के जब नीचे देखा तो उसे क्या दिखा, एक शेर उसकी तरफ ललचाई आंखों से देख रहा था। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपने हाथों से बस पेड़ को पकड़ लिया। अब वो क्या कहते हैं, जो उसके अंदर जो नींद थी वो बिल्कुल भाग गई शेर को देखकर। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी ना हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। अब क्या हुआ, बहुत घंटे बच्चे ने वेट किया कि शेर अब चला जाएगा, शेर अब चला जाएगा, बट शेर तो कहीं जाता ही नहीं। ऊपर से तो ये होता है कि अब जो लड़का है वो शेर उस लड़के की तरफ जोर जोर से घुर्राने लगा और लड़का और ज्यादा डरने लगा। रात ज्यों-त्यों कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह जहां कहां जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से ज्वार भर भी ना हटता था। तो अब क्या हुआ, अब जैसे तैसे रात तो कट गई, दिन हुआ, तो बच्चे को लगा कि शायद अब वो चला जाएगा, बट शेर जाता ही नहीं। अब जो बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, वो बहुत ज्यादा अकड़ रहा था, उसकी देह भी अकड़ गई थी। लेकिन वो क्या करता, अब शेर के सामने उसका अच्छा खासा शिकार दिख रहा है, शेर भी कहाँ हटता, तो शेर भी वहां से बिल्कुल भी ना हिला। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंदी की जो ही वह पानी पीने जाएगा, मैं भी यहाँ से खिसक लूंगा। आके शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसे भी लड़के की मंशा समझ ली थी। तो अब बच्चों, सबसे पहले तो बच्चा जो है गाय को ढूंढने के चक्कर में थक हार के पेड़ पे बैठ जाता है, लेकिन पेड़ पे बैठने के बाद उसे नींद आई। शेर ने नीचे से उसे हिलाकर उसे उठा दिया। अब रात से सुबह हो जाती है, बट वो शेर वहां से जाते नहीं। वो बच्चा सोचता है कि अभी पानी पीने जाएगा, बट वो शेर भी बहुत चालाक था, जल्दी से पानी पीने गया, जल्दी से आगे। क्यों? क्योंकि उसे भी शायद बच्चे की मंशा समझ आ गई थी कि अब वो यहाँ से भाग जाएगा। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसे उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों त्यों जो रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूं, क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तो अब क्या हुआ बच्चों, आगे ये हुआ कि अभी भी जो बच्चा है वो इस तरीके से पेड़ पे चढ़ा रहता है और शेर नीचे रहता है। तो बच्चा अपने मन में सोचता है कि शेर भी सोच रहा होगा 2 दिन से शिकार सामने है, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आया। रात से दिन हुआ, दिन से शाम हुई, अब शाम से रात भी निकल गई और दोबारा दिन आ गए, लेकिन वो जो बच्चा है वो नीचे नहीं उतरा, शेर को अपना शिकार नहीं मिला। तीसरे दिन भी निकल आया। मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठने की मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब 2-3 दिन बीत गए, ना शेर को शिकार मिल रहा, ना बच्चे को खाना मिल रहा। बच्चा भी अपने मन में ये सोच रहा कि अब तो बस शेर ही खा जाए, इससे अच्छा मुझे। ऐसे करके वो भगवान से प्रे करते कि थोड़ा तो मुझ पर दया करो, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही। शेर भी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा थकने लगता है और वो अब बस इतना ही मन था उसका कि अब उसे जल्दी से जल्दी शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया।
अब वह चिल्लाकर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झाड़ी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। अब आगे क्या हो बच्चों? अब बच्चे ने जो है वो आसमान नजर दौड़ाई, वो चिल्लाया पीटा, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, कोई नहीं पा सका। फिर उसने क्या करा, अपनी धोती खोली और ऐसे करके ऊपर अपनी झरने के पास करने लगा कि शायद कोई देखे शिकारी उसे संभाल ले। जैसे उसने देखा वहां तो 3-4 लोग खड़े हैं, तो उसने फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी सारी थकावट कर गई और वो शिकारियों को अपना जो लाल झंडी की तरह वो अपनी धोती फैलाए हुए थे वो दिखाता है। अब लड़के ने आदमी गिने कि 1 2 3 और 4 कि 4 आदमी है वहां पर। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीचे थी। उसे ख्याल आया कि अगर वो लोग मुझे देख भी ले तो उनका ये कैसा मालूम होगा कि उसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार ना कर दूं तो वह दुष्ट किसी ना किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। तो अब क्या हुआ, जो बच्चा है वो साथ साथ ये भी सोचे कि मेरी मदद करने आने के लोगों को ये क्या पता कि नीचे शेर भी बैठा है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी चीख सुन के लोग वहां रुके और अपनी अपनी बंदूक निकाल ली। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, उस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों को में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगी। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन 4 आदमियों को एक टिले में की आड़ में देखा। उसे फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतनी जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। अब क्या हुआ आगे बच्चों? जैसे उन लोगों को पता चला कि शेर है, वो भी अपनी बंदूकें तान के खड़े हुए थे। अब शेर को तो बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जैसी आहट सुनी कोई आ रहा है, वो भी जोर से घुराने लगा और उन 4 आदमियों पे छलांग लगाने लगा। वह लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाए 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 आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। तो अब क्या हुआ बच्चों? अब वो जो शेर है जैसे उनके ऊपर कूदा, सब लोग तैयार थे, उन्होंने गोली चलाई और शेर को मार गिराया। वो बच्चा खुशी के मारे कूद गया, कूदते कूदते वहां से थोड़ा गिर भी गया। लड़की की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक ना था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ। उतरता कैसे? शेर जो नीचे था। अब उस लड़के को उन 4 आदमियों में अपना मालिक भी दिखा, जिसे देख के वो बहुत खुश हुआ। उस मालिक ने भी उसे गले से लगाते हुए पूछा, क्या तुम 3 दिन से यहीं थे? तो कहते हैं, हाँ मैं यहीं था। मैं उतरता भी कैसे? नीचे तो शेर बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया होगा। हम 4 आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा था कि कहाँ तक नहीं, और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। तो अब इन द एंड क्या हुआ, वो मालिक जब वो उससे कहता है कि मैं डर गया था क्योंकि गाय खो गई थी, तो मालिक कहता है गाय तो अपने आप ही आ गई थी शाम में, भूख प्यास से लगी थी बच्चे को। बट वो ये सुनकर हंसने लगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।